उपत्वाग्ने दिवे दिवे बोलिए ओम उपत्वाग्ने उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधिया वयम् दोषावस्तरधिया वयम् नमो भरन्तायेमसि नमो भरन्तायेमसि नमो भरन्तायेमसि नमो भरन्तायेमसि इस मंत्र में कहा गया है हम प्रत्येक दिन दिवे दिवे अर्थात प्रत्येक दिन उपत्वाग्ने हे अग्नि परमात्मा उप माने आपके समीप निकट में तो उपत्वाग्ने दिवे दिवे हम प्रत्येक दिन आपके निकट आपके समीप में आते रहे आते रहे आते रहे कैसे आए तो कहा उपत्वाग्न दिवे दिवे और दोषावस्तः धिया में दोषा कहते हैं रात्रि और वस्तः माने दिन तो रात्रि के समय और दिन के समय अर्थात प्रातः काल और सायंकाल इन दोनों समयों में बुद्धिपूर्वक हम लोग अर्थात प्रातः काल और सायंकाल बुद्धिपूर्वक ध्यान करते हुए आपके समीप में आए और कैसे आए हैं नमस्कार की भेंट लेते हुए आपके समीप में आए नमो भरन्तायेमसि नमस्कार की भेंट लेकर के आए और प्रातः काल भी आए और सायंकाल भी आए तो ये मंत्र कहता है कि प्रत्येक दिन प्रातः काल और सायंकाल हमें ईश्वर की उपासना ध्यान करना चाहिए संध्या करनी चाहिए तो वास्तव में संध्या क्या है संध्या किसे कहते हैं संध्या क्यों करते हैं और संध्या कैसे करते हैं इसका वैदिक स्वरूप क्या है आज हम इस पर विचार करेंगे संध्या क्या क्यों कैसे तो लिखिए सम्यक ध्यायन्ते सम्यक ध्यायन्ते यस्याम सा संध्या सम्यक ध्यायन्ते यस्याम सा संध्या तो जिसमें हम भली भांति एकदम ठीक ठीक प्रकार से उत्कृष्ट रूप से ईश्वर का ध्यान कर सकें वो क्या है संध्या है तो वो उपासना की विधि उत्कृष्ट उपासना की विधि जो वेद मंत्रों से संपादित होती है क्या है हाँ उत्कृष्ट उपासना की विधि जो वेद मंत्रों से संपादित होती है वो है संध्या ठीक है जी अब कब करते हैं संध्या को प्रातः काल और सायंकाल सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय सूर्योदय के पहले भी प्रातः काल 4 से लेकर के 7 बजे के बीच में हर व्यक्ति को संध्या कर लेनी चाहिए प्रातःकालीन संध्या और सायंकाल की संध्या शाम को 5 से लेकर के फिर 7 तक अथवा फिर 4 से 7 तक मान लो सायंकाल भी 4 से 7 और प्रातःकाल भी 4 से 7
ये उत्तम समय है। इसके बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, लेकिन ये समय बढ़िया है। तो संध्या क्या है कि जिसमें हम भली भांति प्रकार से ईश्वर का ध्यान कर सकें, और वैदिक संध्या अर्थात वेद के मंत्रों के माध्यम से हम संध्या कर सकें। तो कैसे करेंगे जी? वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए करेंगे, साथ में अर्थ का चिंतन करते हुए करेंगे। संध्या कैसे करेंगे? मंत्र पाठ सहित, अर्थ सहित और ईश्वर प्रणिधान बना करके करेंगे, ईश्वर संबोधन पूर्वक करेंगे। लिख लीजिए, संध्या कैसे करेंगे? पहला, मंत्र उच्चारण पूर्वक करेंगे। एक, पहला क्या हो गया? मंत्र उच्चारण पूर्वक। वो उच्चारण मन में भी हो सकता है और वाणी से भी, हाँ, संभव है, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला मंत्र उच्चारण पूर्वक, दूसरा ईश्वर संबोधन पूर्वक। संबोधन माने हे ईश्वर, अब मैं आपके शरण में आ गया हूं। और फिर तीसरा है अर्थ का चिंतन करते हुए। जैसे मंत्र बोलेंगे हम, ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। अब ये क्या हो गया? मंत्र का उच्चारण हो गया। फिर साथ में संबोधन, हे ईश्वर, पहले आता है हे ईश्वर आप, श्रम माने कल्याणकारी, न हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। देवी हैं आप, देवी माने सर्व प्रकाशक हैं और दिव्य गुण से युक्त हैं। तो हमारे अंदर भी प्रकाश भर दीजिए, मतलब ज्ञान भर दीजिए, है ना? दिव्य गुण जो है, श्रेष्ठ गुण, वो भर दीजिए। फिर अभिष्ट, हाँ, संसार संबंधी जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं, जो भी हमारी मनोवांछित सुख की कामना है या इच्छाएं, मन की इच्छा बोलो, मनोवांछित सुख तो एक वही बात है। जो भी हमें सुख चाहिए, जो भी हमारी मनोकामना है, मनोवांछित जो हमें सुख चाहिए, उस सुख की पूर्ति के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और आप तो सर्वत्र व्याप्त हैं, तो सभी जगह हम प्रार्थना करें, जहां जाएं। गुरुकुल में तो गुरुकुल में संध्या उपासना करेंगे, घर जाएंगे तो घर में करेंगे, यात्रा में है तो यात्रा में करेंगे, और सांसारिक सुख के लिए प्रार्थना करेंगे, और पीतये मोक्ष सुख अर्थात पूर्ण सुख। संसार सुख में क्या है? अधूरापन है। कितना सुख हो, समृद्धि से भरपूर हो जाए तो भी इसमें संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है। जो पाना था पा लिया, जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया, और कुछ जानना पाना करना बाकी नहीं रहा। ये स्थिति संसार में कभी भी नहीं आ सकती है। कितना धनवान बन जाओ, बलवान, रूपवान, ऐश्वर्यवान, पद प्रतिष्ठा, पुत्र पुत्री पत्नी कुछ भी मिल जाए, ये स्थिति कभी नहीं आएगी कि बस मेरा काम हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, बस मेरा जीवन सफल हो गया। ये कभी नहीं होगा। इसलिए कहा पीत ये परमात्मा मुझे पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए या मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए योग्य बनाइए, मुझे आपके मोक्ष के सुख को प्रदान करिए। और संयोग भी स्रवंतु न, मेरे चारों ओर सुख शांति की दृष्टि करिए, बरसात कराइए। ठीक है जी? तो ये सुखी की वर्षा करिए मेरे चारों ओर। ये मंत्र का अर्थ हो गया। तो इस प्रकार से मंत्र बोलेंगे, फिर अर्थ भी करेंगे। तो मंत्र का उच्चारण करेंगे एक, फिर संबोधन करेंगे दो, चिंतन करेंगे तीन, और ईश्वर प्रणिधान बना कर रखेंगे कि मेरी प्रार्थना को, पुकार को ईश्वर सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं। ये भावना बना करके ईश्वर प्रणिधान पूर्वक, माने ईश्वर से परम प्रेम रखते हुए, अटूट विश्वास रखते हुए, अगाध आस्था रखते हुए, दृढ़ निष्ठा रखते हुए उपासना करेंगे। और साथ में अंतिम में है ईश्वर समर्पण बना के रखेंगे। वो क्या होता है समर्पण? माने
कि मैं अब उपासना काल में ईश्वर की उपासना के अतिरिक्त और दूसरा कोई भी काम नहीं करूँगा। जैसे चोर या आतंकवादी ये आत्मसमर्पण करते हैं तो क्या होता है, चलो ऊंचा करो, हाथ ऊंचा कर देंगे, आगे मुड़ आगे मुड़ेगा, पीछे मुड़ पीछे मुड़ेगा, है बाएं मुड़ बाएं मुड़ेगा, रुक जा रुक जाएगा, आगे चल आगे चलेगा। जैसा पुलिस कहे वो चोर ऐसा ही करता है, क्यों? उसने आत्म समर्पण कर दिया। ऐसे हम उपासना काल में आत्म समर्पण कर दें, अर्थात जैसा ईश्वर कहता है हम वैसा ही ध्यान करें, माने एकाग्र मन से चंचल चित्त को रोकें और एकाग्रता पूर्वक, जितेंद्रियता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक हम ध्यान उपासना करें। तो इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। तो संध्या करने की विधि हो गई। संध्या कब करें, कैसे करें बता दिया, संध्या क्या है बता दिया। अब संध्या क्यों करें, तो संध्या क्यों करें देखो, पहला ही मंत्र कहता है, पहला मंत्र क्या कहता है, शरणोदय मंत्र क्या कहता है, संसार सुख की प्राप्ति के लिए और मोक्ष सुख की भी प्राप्ति के लिए हम संध्या करें, पहले मंत्र में कह दिया। फिर ये जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है, जब तक संसार में है तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आनंदित रहें, और शरीर को छोड़ने के बाद भी मोक्ष के आनंद का पान करें। यही जीवन का लक्ष्य है ना जी। तो ये लक्ष्य को पाने के लिए फिर शरीर से स्वस्थ रहें कि ध्यान उपासना कर सकें। ओम वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु प्रार्थना करते हैं ना, तो ये सभी अंगों को, इंद्रियों को स्वस्थ निरोग बलिष्ठ करने के लिए भी फिर प्रार्थना करते हैं। फिर शरीर से स्वस्थ हो गए, बलिष्ठ हो गए, और कभी कोई पाप काम में लिप्त हो गए तो गया काम से, तो प्रार्थना है परमात्मा मेरी इंद्रियों में पवित्रता दीजिए। ओम भू पुनातो शिरसी, ओम भुवा पुनातो नेत्रयो। तो सिर से पैर तक, पैर से सिर तक सभी अंगों को, सभी इंद्रियों को, हे परमात्मा ओम खम ब्रह्म पुनातो सर्वत्र, सभी अंगों को आप पवित्र कर दीजिए। इसलिए हम संध्या कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर प्राणायाम करते हैं, शरीर स्वस्थ रखने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्राणायाम मंत्र के माध्यम से। तो ओम भू ओम भो ओम स्व ये प्रार्थना करते हैं प्राणायाम मंत्र में, और प्राणायाम करते हैं कि शरीर से स्वस्थ रहें, निरोग रहें, बलिष्ठ बन के रहें और आयुष्मान बने। इसलिए संध्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं। फिर बाद में आता है अघमर्षण मंत्र। अघ माने क्या होता है, पाप। मर्षण माने मसलना, नष्ट करना। तो संध्या क्यों करते हैं, पापों को नष्ट करने के लिए करते हैं। तो क्या जो किए हुए पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, नहीं। तो फिर हाँ, आगामी पाप नहीं होंगे। भविष्य में हम अपने पाप को रोक, हाँ नहीं करने के लिए अपने को मजबूत बनाएंगे और भावी पाप को रोकेंगे, माने भावी पाप को नष्ट कर देंगे कि अगले अगले कदम में हमारा कोई पाप कर्म होगा नहीं। तो ये मंत्र पाठ करके फिर चिंतन भी करते हैं। ओम ऋतम च सत्यम च भिद्धा तपसोध्यजायत, ठीक है। तो अर्थ भी चिंतन करेंगे, मंत्र बोलेंगे फिर अर्थ करेंगे और पूरा चिंतन करेंगे कि हे परमात्मा आपने वेद ज्ञान को, कार्य जगत को उत्पन्न किया है। सूर्य में, चंद्र में जो शक्ति है आपने उसमें भरी है, समुद्र में जो जल है आपने भरा है, आकाश में जल आपने भरा है। जैसे पहले अपने संसार बनाया था, ब्रह्मांड बनाया था, अब भी ऐसे ही बनाया है आपने। ये ब्रह्मांड को यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि बनाया था अब भी ऐसे ही बनाया है। और एक शब्द आता है मिशतः वशी, सहज रूप से इस ब्रह्मांड को अपने वश में किया हुआ है। तो कितना परमात्मा बलवान है, कितना जानवान है, देखो कि वेद ज्ञान को उत्पन्न किया। वो सर्वज्ञ परमात्मा है, सर्वंतर्यामी है, अनंत ज्ञान विज्ञान का भंडार है और कुछ भूलता नहीं है। जैसे 1 करोड़ पहले सृष्टि बनाया था और उस सृष्टि में जैसे पीपल के बीज थे, पीपल के पत्ते थे, आज भी ऐसे ही है। ये इमली, बड़, पीपल, बरगद आदि जितने पेड़ पौधे हैं, ये फूल आदि आदि भिन्न प्रकार के, जैसे पहले थे अब भी वैसे ही हैं, कोई अंतर नहीं है। भगवान राम के जमाने में जैसा गुलाब फूल था अब भी वैसा ही है।
जैसे पीपल पेड़ पहले थे द्वापर युग में, त्रेता युग में, आज भी पीपल पेड़ ऐसे ही हैं। अश्वत्थ थे वो दृढ़। हाँ, पीपल का पेड़, जैसे पीपल के पेड़ में पत्ता, उस पत्ते में पानी का बूंद वो कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। आज भी ऐसा ही है, पीपल के पत्ते में अगर कोई पानी का बूंद हो कब गिरे कोई भरोसा है उसका नहीं। तो तब भी था द्वापर काल में वैसा, आज भी वैसा ही है, तो कोई अंतर नहीं। परमात्मा इतना स्मृतिवान है, हर पदार्थों को ऐसा ही बनाता है, तो परमात्मा से छुप के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। और कोई काम करते हैं तो उसके फल से बच नहीं सकते। पाप किए तो दंड मिलेगा और पुण्य किए तो सुख मिलेगा। तो परमात्मा के विराट स्वरूप को, सर्वशक्तिमान के स्वरूप को, सर्वज्ञ होने के स्वरूप को हम चिंतन करते हैं, उसके न्यायकारी होने के स्वरूप को चिंतन करते हैं, तो पाप से बच जाते हैं। फिर आगे आता है मनसा परिक्रमा मंत्र, कि मन के माध्यम से चारों दिशाओं में, ऊपर भी नीचे भी, सभी जगह परमात्मा को अपना स्वामी, अधिपति स्वीकार करना, उसको अपना रक्षक मानना, और उनके द्वारा उत्पन्न के पदार्थों को भी, सूर्य किरण है, ये विद्युत किरण है, ये पेड़ पौधे हैं, है कि नहीं, लता बेल है, औषधियां हैं, ये सभी परमात्मा द्वारा उत्पन्न किए हुए हमारे लिए रक्षा के साधन है। तो इनको अनुभव करना, और कभी किसी से द्वेष नहीं करें, ये प्रार्थना करना। युष्मान दृष्टि तंबोजम्भे दत्मः। तो इस प्रकार से अर्थ सहित प्रार्थना करनी चाहिए, संध्या करनी चाहिए। ये मनसा परिक्रमा में कितने मंत्र आते हैं? 6 मंत्र आते हैं। इन मंत्रों का अर्थ फिर बाद में देंगे, आज केवल विधि बता रहा हूँ कि कैसे संध्या करें। तो इस प्रकार से अर्थपूर्वक करें। और क्यों करें, अभी ये भी आ रहा है कि पाप से बचने के लिए करें, चारों ओर परमात्मा को अनुभव करने के लिए करें। और अभी आ रहा है उपस्थान मंत्र, ईश्वर को अपने समीप, अपने सामने अनुभव करने के लिए संध्या करें। ये उपस्थान मंत्र कहता है। ओम उदयम तमसस्परि, है ना, स्व पश्यंत उत्तरम, देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योति उत्तम। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, माने उसको अपने अंदर में अनुभव करने के लिए, उसका अंतः प्रत्यक्ष करने के लिए हम संध्या करें। और फिर आता है एक मंत्र तक्षुर देवहितम, है ना। इस मंत्र में क्या आता है? पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, और शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम। फिर अदीनः स्याम, हाँ, कि 100 साल तक देखते रहें, सुनते रहें, बोलते रहें, और 100 साल तक दीनहीन, अधीन, गरीब बन के नहीं रहे, स्वस्थ, निरोग, हृष्ट पुष्ट, बलिष्ठ बन के जीवित रहें। और 100 साल से अधिक समय तक भी देखते सुनते हुए, सब अपना काम करते हुए, किसी के पराधीन होके नहीं जिए, अपितु देखते सुनते अपना सब काम करते हुए 100 साल से अधिक भी हम जीवित रहें, इसलिए संध्या करते हैं। और फिर क्या आता है समर्पण वाक्य? हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जप, उपासना और आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ये परमात्मा का धन्यवाद भी करते हैं कि हे परमात्मा, आपकी कृपा से हम समस्त दिनचर्या कर रहे हैं, और ध्यान भी, उपासना भी, यज्ञ भी, हवन भी, स्वाध्याय भी, सत्संग भी, सेवा भी, जो भी कर रहे हैं आपकी कृपा से, आपकी सहायता से कर रहे हैं। और इनको करते हुए धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्नः, एकदम अभी शीघ्र ही सद्य सिद्धि, अभी हमको सिद्धि हो जाए इसकी, किसकी? धर्म अर्थ काम और मोक्ष की। तो इनकी अति शीघ्रता से सिद्धि करने के लिए हम संध्या करते हैं, माने इसी जन्म में हमको धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिल जाए, इसके लिए संध्या करते हैं। तो संध्या क्यों करते हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए संध्या करते हैं। और लास्ट में फिर धन्यवाद करते हैं, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च,
नमः शिवाय च और शिवतराय च, कि हे ईश्वर आप सुख स्वरूप हैं, हमें भी सुख दीजिए। आप धर्म स्वरूप हैं, हमें भी धर्म कार्यों में नियुक्त करिए। आप अत्यंत मंगल स्वरूप हैं, हमारा मंगल करिए। अत्यंत कल्याण स्वरूप हैं, हमारा कल्याण करिए। तो इसलिए हम आपको बारंबार नमन करते हैं। नमः 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 माने बारंबार नमन करते हैं, अर्थात आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपके अनुकूल बनते हैं। नमस्ते के मुख्य दो अर्थ होते हैं, एक तो सामने वालों को अनुकूल बनाना और स्वयं उनके अनुकूल बनना। जिसको आप नमस्ते कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसको अपने अनुकूल बना रहे हैं और खुद भी उसके अनुकूल बन रहे हैं। ये नमस्ते का अर्थ होता है। तो केवल नमस्ते का अर्थ है इतना नहीं कि हाथ जोड़ दिए काम पूरा, नहीं। हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, अच्छी बात है। अगर आपके गुरु जी हैं, आचार्य जी हैं, माता पिता हैं, तो क्या ढंग नमस्ते करने का है? माता पिता गुरु को पैर छूके, सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके और फिर नमस्ते जी उच्चारण करके, 4 क्रियाओं से नमस्ते का कार्य संपन्न होता है। माता पिता गुरु को या जो सन्यासी आते हैं उनको, आप हैं तो आप अपने आचार्य को पैर छुएंगे, हमारे जो ब्रह्मचारी हो हमारे पैर छुएंगे, तो जो जिसके आचार्य अथवा आचार्य हैं उनके शिष्य उनको पैर छुएंगे। माता पिता तो पैर सब क्यों छुएंगे और हाथ भी जोड़ेंगे, फिर नमस्ते करेंगे, बोलेंगे और सिर भी झुकाएंगे। तो बाहर से कोई आते हैं विद्वान, उनको हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ और नमस्ते कर लो। उनके पैर छूने का होता आपको नहीं है। हाँ, आप जब घर जाएंगे आपके माता पिता का पैर छुओ, बढ़िया बात है, ठीक है। विवाह के बाद में पतिदेव के पैर छुए, वो बढ़िया बात है। तो इस प्रकार से नमस्ते मतलब सामने वालों को अपने अनुकूल बनाना और खुद भी उनके अनुकूल बनना। तो इसलिए हम संध्या उपासना करते हैं कि ईश्वर हमारे अनुकूल हो जाएं और हम उनके अनुकूल बन जाएं। इसलिए ध्यान उपासना संध्या करते हैं, और साथ में आत्मा को मजबूत करने के लिए और आयु बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए, ईश्वर से ज्ञान पाने के लिए, बल पाने के लिए, और मान सम्मान भी मिलता है संध्या उपासना करने वालों को, यश कीर्ति फैलती है उसकी। तो सांसारिक सुख पाने के लिए भी और मोक्ष सुख पाने के लिए भी हम संध्या उपासना करते हैं। सब कुछ आ गया इसमें, सांसारिक सुख में सब कुछ आ गया, पद पैसा प्रतिष्ठा मान सम्मान, माला माल हो जाओगे बस। माला भी मिले और माल भी मिले। माल माने पैसा कौड़ी संपत्ति वो मिलेगा, और माला माने स्वागत करेंगे लोग। तो देखो ध्यान उपासना करेंगे, चरित्र बढ़िया होगा, अच्छे से गुण आएंगे, बस माला माल हो जाओगे। और परमात्मा में सुख मिले, परमात्मा का भी और संसार का भी सुख मिले, बढ़िया खाना पीना मिलेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। भूमि भवन गाड़ी बंगला सब मिलेगा। देखो योग्यता बनाओ, पात्रता बनाओ, अच्छा विद्वान बनो, ध्यान उपासना बढ़िया करो, तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। अब जिसके ऊपर परमात्मा प्रसन्न है उसको क्या कमी जी? जिसके ऊपर मोदी जी का हाथ हो गया क्या कमी उसको है कि नहीं है? तो उसको तो बस जब चाहे मिलना मुझे पीएम से, वो मेरा मित्र है, जाओ मिलो जाओ। ऐसे जो परमात्मा को मित्र बना लिया उसको संसार में क्या कमी? कोई कमी नहीं। तो संध्या उपासना करने से ईश्वर मित्र बन जाता है। वो हमारा माता पिता तो है ही, गुरु तो है ही, परम मित्र बन जाता है। और प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल जो इस प्रकार से उपासना करता है, तो देखो ये संधि बेला है। दिन जाने का समय, रात्रि आने का समय, रात्रि जाने का समय और दिन आने का समय, ये संधि बेला में जो संध्या किया होता है वो व्यक्ति अंतिम संधि बेला में भी, वो संधि बेला कौन सी है? हाँ, ये शरीर छूटने वाला और नए शरीर में जाने वाला है। मतलब नया शरीर मिलने वाला है, ये शरीर छूटने वाला है, ये भी संधि बेला है। तो इस संधि बेला में जो ध्यान संध्या उपासना किया होता है वो व्यक्ति उस अंतिम संधि बेला में परमात्मा का ध्यान उपासना कर सकता है। इसलिए समय रहते अभी से संध्या उपासना शुरू करो।
बूढ़ा होने पर करेंगे ये गलत बात है। क्यों गलत बात है बताओ? बूढ़ा होने पर करेंगे, अभी तो हमारा समय पढ़ने लिखने का है, खेलने कूदने का है, शादी ब्याह करेंगे, बच्चे करेंगे, नौकरी करेंगे, धन कमाएंगे, मकान बनाएंगे, विकास संध्या उपासना करना। ठीक है, ऐसा अगर मानते हो तो ये ठीक है क्या? नहीं। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि उस समय शरीर साथ नहीं देगा। हाँ, उस समय एक तो शरीर साथ नहीं देगा, फिर दूसरी बात हम वृद्ध होने तक जीवित रहेंगे क्या गारंटी है? कई लोग तो वृद्ध नहीं हो पाते हैं, पहले चल देते हैं, 40 साल में, 45 साल में, 50 साल में भी मर जाते हैं। तो कब तब तक क्या वेट करना भाई? चलो, जब तक शरीर में शक्ति है, शरीर स्वस्थ है, ध्यान उपासना करो। तो युवा काल से ही धार्मिक होना चाहिए। युवा कालतः धार्मिक भवनीय अथवा स्यात् है भवनीय धार्मिक है ना, धार्मिक बनो, मतलब बस मुख्य बात ये है। आप आगे आप कुछ भी कहते रहो, युवा काल से ही धार्मिक बनना चाहिए, ये मैं बोलता हूँ। सियाद भी बोल सकते हैं, हाँ, धार्मिक का सियाद क्यों नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो युवा काल से धार्मिक होना चाहिए। तो इसलिए संध्या उपासना करो, संध्या करेंगे, उपासना करेंगे तो धार्मिक बनेंगे, ईश्वर भक्त बनेंगे और ईश्वर से सब कुछ पा जाएंगे। तो संध्या क्या, क्यों, कैसे में संक्षेप में बता दिया। ओम शांति, ओम शम।